अभी कितने कर लिए थे अपन? 7 तक कर लिए थे। 8वां चलेगा। 8वां में क्या करना है? ये y का मान दे रखा है, आयु y दे रखा है, आयु 2x प्लस y दे रखा है। इसमें y का मान पुट कर दो, y का मान पुट कर दो तो 2x वैसा का वैसा प्लस का y की जगह y का मान रख दो यहाँ, या पहले y को उस तरफ ले जाओ, 2x यही रहेगा, 1 0 -3 2 और उस तरफ y जाएगा तो क्या आएगा 3 2 1 4। ठीक है, हल करो, 2x यहीं पे आएगा और 1 में -3 है तो माइनस का 2 0 -2 माइनस का 2 -3 -1 तो माइनस का 4 2 -4 माइनस का 2 2 का भाग दे दो तो x बराबर में क्या आ जाएगा 2 का भाग दे देंगे सारे में, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1। इससे कैसे हो रहा है? तो पूछा क्या इसने, किसका मान पूछा प्रश्न में देख लो, x का मान पूछा है क्या? x का मान पूछा तो x का मान का आंसर मैच कर दो भाई। अब सब सही है आंसर, आपका भी मैच कर लो और आंसर सारा मैच कर लो। x और y दोनों पूछा इसने, y तो दिया हुआ है, ऐसे कैसे पूछा इसने x और y दोनों? तो कुछ टाइपिंग में तो गलती नहीं है ना। एग्जांपल पीछे आंसर में देख लो, पीछे आंसर में नहीं देखे, आंसर में देखो, पीछे आंसर में देखो कि भाई कितना आ रहा है, सही दिखे तो फिर पर्सन में टाइपिंग में गलती है, टाइपिंग में गलती है। पर्सन नंबर जो 8 है उसमें लिखा है ना x तथा y याद कीजिए, इसका मतलब यहाँ पर y नहीं बोलेगा, सिर्फ क्या बोलेगा x ज्ञात कीजिए यदि y तो ये है और 2x प्लस y का मान ये है, तो x का मान अपने ज्ञात है कर लिए। x का मान कितना आया आंसर देख लो, -1 -1 -2 -1 आ रहा है, सही है। तो ये इसका आंसर आ गया, y आ गया, y पूछा था इसने। ये प्रश्न नंबर 8 हो गया। चलिए 9 वाला क्वेश्चन करते हैं। ये है भाई प्रश्न नंबर 9 है और 8 में तो अपन x का मान ज्ञात x का मान ज्ञात कर लिया, y का मान दे रखा था। इसमें x और y का, इसमें स्मॉल x y है, मतलब कोई ना कोई संख्या आएगी सिर्फ, तो इसको हल करेंगे अपन। हल करेंगे तो क्या आएगा, 2 को अंदर से गुणा करो 2x 2z 2y 2t और 3 से गुणा करो तो क्या आएगा 3 का 3 माइनस का 3 0 3 दूनी 6 अंदर गुणा करो क्या आएगा 3 तिया 9 3 5 15 3 चौक 12 3 6 18 हो गया। हल करोगे जोड़ दो, फटाफट जोड़ दो इनको, 2x प्लस में 3 2x में 3 जुड़ेगा, 2z में क्या जुड़ेगा 2z में -3 और 2y का 2y अगला है 2y तो 2t प्लस में 6 बराबर में क्या आएगा इसके 9 15 12 18 ये आए। ठीक है, यहां से हल करो, यहाँ दोनों आयु समान है ऐसे लिखेंगे, यहाँ दोनों आयु समान है, समान दिखाई दे रही है, कहां पर समान है ये प्रश्न में देखो बराबर करना, इसलिए इसलिए इनके संगत अवयव भी समान होंगे, अवयव भी समान होंगे। बताओ तो भाई अर्थात में क्या आ जाएगा, कौन कौन सा बराबर आ जाएगा, 2x प्लस में 3 बराबर में 9 और बताओ 2z माइनस 3 बराबर में 15 2z माइनस 3 बराबर 15, तो ये मान कितना आएगा 2x बराबर में 6 क्या 9 में से 3 घट जाएगा, x का मान कितना आया 3। इधर की बात करो तो 2z यहाँ है ये 18 आ गया और z का मान कितना आ गया 9। एक बात और ले लो, एक और बताओ 2y इधर से ले लो, 2y बराबर में कितना है 12, 2y बराबर 12, y का मान कितना आ गया 6। इधर बताओ 2t प्लस में 6 बराबर में कितना आ गया 18, तो 2t कितना आएगा 2t बराबर 18 में से 6 घटेगा तो 12t बराबर आएगा 6। अत्ता वाली लाइन में लिख दो सारे अत्तर, इधर से लिखो यहाँ, x का मान तो कितना आया 3, y का मान कितना आया 6, z का मान कितना आया 9 और t का मान कितना आया 6। ये दोनों सेम आ रहे हैं क्या y और t? आंसर में देख लो सही है। ये लैंग्वेज लिखनी है भाई बीच में पूरा, है ना, 4 हो गए लैंग्वेज लिखनी है 4, 13वां कल की क्लास में करेंगे। 13वां कल ये हो गया 10 का, 9 का हो गया, 9 का आंसर मैच कर लो
सही है क्या? 10 में चलेंगे, 10 का ऐसा है सेम 9 की तरह, लेकिन ये मैंने 10 का ऐड कर लिया क्या? हाँ ये तो 10 का ऐड कर लिया भाई, सॉरी 10 का है, ये तो 10 का है क्वेश्चन, कौन सा है? 10 वाला क्वेश्चन ऐड कर लिया मैंने गलती से, 10 वाला क्वेश्चन ऐड कर लिया। तो कौन सा करना? 10 वाला क्वेश्चन करना 3 1 माइनस 1 3 5 4 6, सही है ना? 10 वाला तो सही है ना, आंसर भी सही है 10 वाला ही है, 10 वाला क्वेश्चन सही है, 9 वाला क्वेश्चन नहीं, क्या 10 वाला क्वेश्चन कर दिया। और 9 वाले में तो सिर्फ x और y का मान ज्ञात करना है, 9 वाले में x, इसमें तो 4 और है, उसमें 2 है, सिर्फ अब स्मॉल x और स्मॉल y है, वो याद कर लेना 9 वाले तो। और 11 वाला भी ऐसा ही है। चलिए भाई बताओ तो 11 वाला करे, इसको कैसे करोगे? 2x तो यहाँ आ गया, 3x भी आ गया, और माइनस में क्या आएगा y, और प्लस में क्या आएगा y, देख लो मैंने सीधा कर लिया, समझ गए होंगे शायद। 2x माइनस y, 3x प्लस y बराबर में कौन है? 10 और 5। यहाँ दोनों आयु समान है, दोनों आयु समान है, इसलिए इनके संगत जो अवयव है, संगत अवयव भी समान होंगे, भी समान होंगे। अर्थात में क्या आएगा? अर्थात आएगा 2x माइनस का y, 2x माइनस का y बराबर में 10 तथा 3x प्लस का y बराबर में 5। तो 2x बराबर में, बताओ कैसे करोगे? 2x माइनस का y बराबर में 10, 3x प्लस का y बराबर में 5, समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण नंबर 1 वह 2 को जोड़ने पर, जोड़ोगे घटाओगे? किसको देख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, y को ना जोड़ोगे, जोड़ने पर किससे जोड़ोगे? 2x माइनस का y प्लस में 3x प्लस में y बराबर में 10 प्लस में 5। देखो मैंने ऊपर नीचे लिख नहीं जोड़ा, y से y कट गया, 2x प्लस 3x 5x बराबर में कितना हो गया? 15। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 5 आ गई, 3 आ गई। समीकरण नंबर कौन से? 1 से। 1 में x का मान रखो, 2 गुना x की जगह 3 माइनस का y बराबर में 10, तो यहाँ से 6 माइनस का y बराबर में 10, तो y माइनस y का माइनस y बराबर 10 माइनस में 6, तो आगे जो है y का मान कितना आया अपने पास? y का मान आ गया माइनस का कितना आएगा? 4 आता है, x का मान तो आया 3 तथा y का मान आया -4। ये x का मान 3 और y का जो -4 मान आ रहा है, इनको मान यदि यहाँ पर रखे तो संतुष्ट करना चाहिए ना, बराबर में आना चाहिए उसके। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 है। 9 वाला मैंने किया नहीं है, 9 वाला कर लेना, 9 वाला 10 वाला तो कर लिया। ठीक है, चले 12 में चले। आंसर सही है ये तो कैसे करोगे इसको? 3 से गुणा कर दो, 3x 3y 3z 3w बराबर में x से जोड़ दो क्या? x प्लस में 4 और 6 प्लस में x प्लस में y -1 प्लस में z प्लस में w। देखो -1 में z प्लस w जोड़ दिया, और आगे 2w कहां जुड़ेगा? 2w प्लस में 3, ये लो। यहां दोनों आयु समान है, समान है, इसलिए इनके संगत अवयव भी समान होंगे। बताओ अर्थात कौन कौन बराबर आएगा? यहां तो समीकरण बनने लग रहे हैं, कितने समीकरण बनेंगे? देखो एक तो ये बन जाएगा, x का मान तो आ जाएगा सीधा 3x बराबर क्या आएगा? x प्लस 4। x का मान कितना आएगा यहाँ से? 3x माइनस x बराबर 4। बताओ जी x का मान कितना आएगा? 2x बराबर 4। तो x का मान कितना आया यहाँ से? प्लस के 2। और y का मान भी आ जाएगा क्या?
3y बराबर में 6 प्लस एक्स प्लस वाई। बताओ 3y यही है, y इधर ले आओ, माइनस का y, 6 को x को उधर रखो, x की जगह क्या पुट कर दो, 2 रख दो। बताओ कितना आएगा, 2y बराबर में 8, तो y का मान तो आ गया 4 प्लस का 4 हो गया। और बोलो कितना कर गया, z का मान, w का मान निकालो पहले, है ना, पहले w का मान निकालो। 3w बराबर कितना आएगा, 3w बराबर आएगा 2w प्लस में 3, तो 3w में से 2w कटेगा बराबर 3w का मान कितना आएगा, w का मान आएगा प्लस का 3। ठीक है, अब आगे वाले को ले लो, वहां पे w का मान रख दो, z का मान आ जाएगा 3z के बराबर क्या लिखोगे, -1 प्लस में z प्लस में w, 3z यही है, z को इधर ले आओ, माइनस का z, -1 यही है, w की जगह w का मान पुट कर दो, कितना 3, तो यहां से 2z बराबर कितना आएगा 2, z का मान कितना आएगा 1, अतः वाले लाइन में चारों लिख दो, आंसर मैच कर लो। इसलिए क्या, x का मान आया 2, y का मान आया 4, w का मान कितना आया 3 और z का मान आया 1। उल्टा सुल्टा कैसे आ रहा है ना, 1 2 3 4, 1 ये आना चाहिए है ना, 2 ये आता, 3 ये आता, 4 ये आता। आंसर सही है क्या, आंसर देख लो, उल्टा सुल्टा ही आ रहा है क्या आपके बुक में भी, देख लो भी। अब चलेंगे प्रश्न नंबर, ये हो गया 12, और प्रश्न नंबर 13 जो है ना, 13 से पहले अपन सारे सूत्र लिखेंगे, 13 बाद में करेंगे, अपन कल करेंगे 13, और इसके जस्ट आगे वाला 14 जो इसी का वाला प्रश्न है ना, वो करेंगे अपन। 13 वाले के लिए सारे सूत्र लिखेंगे पहले, जो 11th क्लास में आपने पढ़ा था वो वाले, तो 14 वाला करेंगे पहले। 14 में रोमन में 2 है, चलो 14 वाले का रोमन में पहला करेंगे, कौन सा है, रोमन में पहला है 14 का। हाँ, सिद्ध करना है इनको दोनों को बराबर, ये दोनों बराबर नहीं है, सिद्ध करना है, चाहे तो दोनों को ये आगे सेम टू सेम, एक इधर कर लो, एक या एलएचएस आरएचएस लेके कर लो, इसको एलएचएस कर लो, इधर एलएचएस आरएचएस कर लो, या दोनों को साथ लेके चलो तो दोनों साथ लेके गुना कर लो। बताओ गुना करो, R1 जो है ना उसको C1 से, 5 दूनी 10, 10 -1 को 3 से, माइनस का 3, ठीक है। R1 को मैंने C1 से कर लिया है, अब R1 को C2 से, 5 एकम 5, -1 में 4 से, माइनस का 4, 6 7 को गुना करना है किससे, 2 3 से, मतलब R2 को C1 से, 6 दूनी 12, 7 दिया 21, हो गया काम, ठीक है। अभी R को C2 से, 6 एकम 6, 7 चौक 28, ये आ गया। इसे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा तरीका, वो तो क्या दिक्कत है, अब थोड़ी इसके नोटी को लगाओगे, अब तो नोटी को कैसे लगा सकते हो आप, नहीं समझा, अब नोटी को कैसे लगा सकते हो आप, है? अब तो नोटी को नहीं लगा सकता तुम, अब थोड़ी ना मैं इसके नोटी को लगा सकती, इससे करो ना आप, यहाँ एलएचएस से कर लो ना इसको, सही रहोगे, तो इधर लगा दो, ये लो इतना ही करना है, बीच में तथा लगा दो लाइन की, तो इधर एडजस्ट लगा दो, उसमें कुछ नहीं करना, इधर तथा लगा के इधर एडजस्ट कर, थोड़ा सा अच्छा तरीका नहीं लगता है इसमें, बीच में आप थोड़ा ना नोटी को लगा देंगे, नोटी को तो वो तो ऊपर से प्रूव करना था अपने कुछ चीज को, क्या लगा बीच में क्या लगाया, कुछ नहीं लगाए, हाँ 2 लाइन की, तो बीच में तथा लगा तो इधर एलएचएस इधर से दोनों बराबर में बराबर तो नहीं लगाएंगे ना, बराबर तो इंसान को कैसे लगाएंगे, बराबर कर सकते नहीं, नॉट इक्वल कौन लगा सकता, नॉट इक्वल, देख सुनिए ये क्या करना है अपने को, इसको क्या करना है, प्रूव करना है कि भाई दोनों बराबर नहीं है, तो क्या यहाँ इन दोनों को यही पे थोड़ी ना बराबर बता सकते अपन, वो तो नीचे आएगा तभी पता लगेगा, तो यहाँ पर नॉट इक्वल थोड़ी ना चला सकता है लगातार, उस लास्ट में पता चलेगा, इन दोनों से थोड़ी बराबर बता दे, बराबर मतलब चलाएगा उसका ना, दोनों साइड बराबर नहीं चला सकते, नॉट इक्वल भी नहीं चला सकते अपन, तो आगे पता चलेगा अपने को, तो 2 1 3 4 3 4 आप हे नोटबुक में कर रहे हो, थोड़ा सा ध्यान से, ये बात मैं पहले बताऊं आपको, ध्यान थोड़ा पीछे चला, 5 -1 ये बात 5 -1 6 7 ऐसे करो, ये आरएचएस सीधा करो, एलएचएस सीधा, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करो, एक बार लिखा नहीं मैंने, डायरेक्ट कर लिया क्या,
ओहो ये भी गलती हो गई ना, इसको भी डायरेक्ट यहाँ पे लिखो, सुन रहे हो क्या? एक बार यहाँ लिखो यहाँ एक बार, है ना, मैंने पहले बोला था इसी को बात नहीं, 6 7 यहाँ लिख दो और 2 1 तरीका से सॉल्व, बाकी तो मान लो सही तो है, गलत तो कहाँ है, 2 3 सही है, मल्टीप्लाई अब करेंगे इसको, अब यहाँ करेंगे तो 5 दूनी 10 यहाँ लिखेंगे, माइनस का 3 लिखेंगे और 5 6 को 5 हो गया, और 5 को 1 से 5 में 5 हो गया, माइनस का 4 हो गया, 6 7 को 2 3 से करेंगे, 6 दूनी 12 हो गया, 7 के 21 हो गया, 6 7 को 1 4 से करेंगे, 6 1 6 हो गया, 7 6 28 हो गया, ये हो गया। इसको कैलकुलेशन कर लो, एलएचएस का मान कितना आएगा, 10 5 से 3 में 7 हो गया, और यहाँ प्लस का 1 है, ये 7 है, ये प्लस का 1 है, ये 12 21 कितना हो गया, ये 33 हो गया, 33 हो गया, और ये 8 से 14 हो गया, ये हो गया कितना 7 64, क्या बता रहा, दोनों नोट इक्वल अपन चलाए जाए पहले से ही, हाँ बराबर बने यार, हाँ वो लगाएंगे नीचे करेगी थोड़ा सा, हाँ 7 अब आगे कैसे बता सकते, 34 करो ना, 34 करो, 34 सही बात है, हाँ आगे इधर करें, इधर करेंगे अपन, इधर करेंगे, 2 5 10 हो गया, प्लस का 6 गुण 6 हो गया, आगे 2 1 को गुणा करेंगे C2 से, माइनस का 2 प्लस का 7, 3 4 को 15 हो गया, 6 चौक 24 हो गया, और माइनस का 3 प्लस का 28 हो गया, 728, हल करेंगे तो ये तो कितना आएगा 4 किसी ये तो आएगा 16, और ये कितना आएगा प्लस का 5, और ये कितना आएगा, ये अपने पास आएगा 9 39, और ये प्लस का 25, देख लो अब देखो बराबर आ नहीं आ रहा था, तो पहले नोट को थोड़ा लगा सकते थे, तो अब लगाएंगे यहाँ LHS नोट इक्वल RHS, LHS और RHS क्या नहीं है, बराबर नहीं है, अतः 5 - 1 6, 5 - 1 6 7, और आगे 2 1 3 4 ये लिख दी, नोट इक्वल नहीं है किसके, 2 1 3 4 के, और 5 - 1 6 7 के, ये इसका HP हो चुका है। अब पता चला है देखो वास्तव में नोट इक्वल ही आ रहा है, इसका LHS इधर किया, RHS इधर किया, LHS और RHS का मान दोनों का मान सेम नहीं आया तो ये दोनों नोट इक्वल ही है, बराबर नहीं है। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 14 का रोमन में पहला। रोमन में दूसरा अपन करेंगे, रोमन में दूसरा भी ऐसा ही है, बल्कि सिर्फ कितने कोटि का है, 3 कोटि का, बाकी सारा सेम है। दूसरा रोमन में करेंगे, इसको आप ऐड कर लो, चलेंगे रोमन में दूसरे में। हाँ भाई रोमन में दूसरा ऊपर ये लिख दिया अपन, LHS ले लिए, RHS ले लिए, सेम ही रोमन पहला जैसा है, रोमन में पहला 2 कोटि का है और ये सिर्फ 3 कोटि का, इतना ही फर्क है, बाकी वो दोनों में कोई फर्क नहीं। तो करो भाई, इनको मल्टीप्लाई करो, R1 को C1 से, 1 को -1 से -1, 2 को 0 से प्लस में 0, 3 को 2 से प्लस में 6 हो गया। R1 को C2 से, 1 को 1 से 1, 2 को -1 से गुणा करो, माइनस का 2, 3 को 3 से गुणा करो, प्लस का 9, ठीक है। R1 को C3 से, 1 को 0 से गुणा करो 0, 2 को 1 से गुणा करो प्लस में 2, 3 को 4 से 12 हो गया, इसे चलते जाएंगे। R2 को C1 से, 0 को -1 से 0, 1 को 0 से 0 हो गया, 0 को 3 से 0, R2 को C2 से, 0 -1 0, 0 को 0 हो गया, 1 को 1 से प्लस में 1, 0 को प्लस में 0, ठीक है। R3 को C1 से, 1 को -1 से -1, 1 को 0 से 0, 0 को 2 से 0, R3 को C2 से, 1 -1 0, 1 0 प्लस 1 और 0, चलो हल कर लो, -1 6 प्लस का 5, 2 10 हो गया, तो प्लस का 8,
प्लस का 8 हो गया और ये प्लस का 14 हो गया और ये 0 है, ये -1 है, ये +1 है, ये -1 है, ये 0 है और ये +1 है। ये LHS का मान आ गया। LHS का मान ये आ गया। RHS का मान निकाल दो। सीधे ये वाली बीच वाली स्टेप लिखे नहीं लिखे कोई भी दिक्कत नहीं, आगे वाली स्टेप डायरेक्ट कर सकते हैं अपन। अभी ये वाला क्या आएगा, -1 को 1 से -1, 1 को 0 से 0, 0 को 0, -1 आएगा, सीधा हो -1 आएगा। और R1 को C2 से, -1 को 2 से -2, 1 को 0 1 से +1, 0 को 1 से 0 हो गया, तो ये -1 आया। ठीक है। और -1 को 3 से -3, 1 को 0 से 0, 0 को 0, 0 हो गया, तो ये -3 आएगा। ठीक है, R1 का काम पूरा हो गया। R2 को लो, R2 को किससे, C1 से, 0 को 1 से 0, -1 को 0 से 0, 1 का 1, प्लस का 1 आएगा। R2 को C2 से, 0 को 2 से 0, -1 को 1 से 1, 1 को 1 हो गया, तो -1 + 1 0 हो गया। R2 को C3 से, 0 को 0 हो गया, 0 0 0 हो गया। R3 को C1 से, 2 एकम 2, 3 को 0 से 0, 4 एकम 4, 2 4 6 हो गया, 2 3 4 को 2 दूनी 4 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 और 3 प्लस में 4 कितना हो गया, 8 8 3 11, ये 11 हो गया। अगले 2 3 6, ये 0 हो गया 6। देखो भैया आ रहा है, मैच कर लो आप। LHS RHS सही है क्या, जो आया है वो आपका भी इतना आया है क्या, आप अलग निकाल रहे हो, है ना, सही है। यहाँ LHS नोट इक्वल आया है RHS की, आएगा तो बराबर नहीं आएगा, लेकिन इनमें क्या होता है कि पता नहीं चल पाता है कि सही है क्या। जब बराबर सिद्ध करवाता था तब तो अच्छा था, तब दोनों बराबर आते। अब देख लो, अतः वाली लाइन में क्या लिखोगे, इन दोनों को ऐड कर लो, पूरा पूरा सेम उतार लो और HP लगा दो। ठीक है, हाँ भाई, तो ये कर दिया, अतः लगा के HP हो गया भाई, दोनों बराबर नहीं आ रहे। ये तो LHS का मान तो ये आ रहा है, RHS का मान ये आ रहा है, दोनों बराबर नहीं आ रहे, तो सिद्ध हो गया। प्रश्न नंबर 14 में दोनों हो गए। 15 में चलेंगे। 15 वाला क्वेश्चन देखिए, ए दे दिया है और इसका मान अपने करते हैं, a स्क्वायर भाई, ये क्यूब है, स्क्वायर, ठीक है, हम तो फिर तो है ना। 16 वाला प्रश्न, 15 16 दोनों सेम है लगभग। 15 वाले क्वेश्चन में ए दे दिया 3 गुना 3 कोटि का, इसका मान अपने फाइंड करना है। इसका मान ज्ञात करने के लिए पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर पहले निकालेंगे, ए स्क्वायर किससे आएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा जब अपन क्या करेंगे, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, और ऐसे यहाँ 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, सेम टू सेम है दोनों तरफ। ए स्क्वायर निकालो फटाफट गुना करके, 2 को 2 से गुना करो 4, 0 को 2 से गुना करो 0, 1 को 1 से गुना करो +1, हो गया काम। R1 को C2 से, 2 को 0 से गुना करो 0, 0 को 1 से गुना करो 0, 1 को -1 से गुना करो -1, हो गया। R1 को C2 से कर लिया, R1 को C3 से, 2 को 1 से गुना करो 2, 0 को 3 से गुना करो 0, 1 को 0 से गुना करो 0, हो गया पूरा। चलिए, R1 को 2 3 से कर लिया अपन, R2 को C1 से करो, 2 को 2 से गुना करो 4, 1 को 2 से गुना करो 2, हो गया, 3 को 1 से गुना करो 3, हो गया। ठीक है, मतलब R2 को C1 से कर लिया। ठीक है, R2 को 2 को 0 से 0 हो गया, 1 को 1 से प्लस में 1 हो गया, 3 को -1 से -3 हो गया, 2 एकम 2, 1 3 हो गया, और 3 को 0 से 0 हो गया, 1 को 2 से 2 हो गया, मतलब R3 को C1 से 2, 1 को 2 से 2 हो गया, -1 को 2 से -2 हो गया, और 0 को 0 हो गया। एक R2 को C2 से, 1 को 0 से गुणा करो 0 हो गया, -1 को 1 से -1 है,
जीरो को जीरो हो गया, एक को एक से एक हो गया, माइनस एक को तीन से माइनस में तीन हो गया, जीरो जीरो हो गया। ये लो हल करेंगे इनको, हल करेंगे तो क्या आएगा, पाँच आएगा, और ये माइनस एक आएगा, और ये दो आएगा, और ये चार दो छह तीन नौ आएगा, और ये माइनस में दो, और ये पाँच, और जीरो माइनस एक माइनस दो। ये ए स्क्वायर का मान आ गया। ए स्क्वायर का मान निकाला मैंने। ए स्क्वायर का मान नोट कर लो भाई, आप जो बैठे है वो नीचे बैठे हैं, वो बताओ ए स्क्वायर का मान हमारा सही है क्या? ठीक है, अब मान निकाल दो। किसका आता है? ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस का 6i का मान बराबर आता है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस में 6i का मान। ए स्क्वायर का मान, ए स्क्वायर का मान रखते पहले, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस का 6i, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस का 6i, ए स्क्वायर का मान रखते हैं सेम, ए स्क्वायर रख दो पूरा, 5 माइनस 1 2, 9 माइनस में 2 5, 0 माइनस 1 माइनस में 2, ये ए स्क्वायर का मान है। माइनस का 5 ए का मान रखे यहाँ 2 0 1 2 0 1 2 1 3 2 1 3, 1 माइनस 1 1 माइनस 1 और 0, ठीक है, और प्लस में 6i। आई क्या होगा भाई? आई जानते हो आप, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी जो बोला था वही तो है। क्या बोल रहा, अभी तो परिभाषा बोल रहा था ना, मैंने बोला था लिखो, फिर आपने मना कर दिया। 0 1 0 0 0 1, बताओ तो मान रखे, बताओ। 5 माइनस 1 2 गुणा कर दो इसमें, 9 माइनस में 2 5, 0 माइनस 1 माइनस 2, 5 5 से गुणा करो अंदर, 5 दूनी 10, 0 और माइनस 5 टूट गया, 5 से जाएगा अंदर, 5 से चला जाएगा अंदर, और 10 5 और 15, ये 5 हो गया, माइनस में 5 और ये 0 हो गया, ठीक है। 6 अंदर ले जाओ, 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये ठीक है। देख लो 10 0 1 5 10 5 15 और 5 माइनस 5, ये माइनस 5 आया, ये माइनस बाहर वाला नहीं है, बीच वाला माइनस सेम पड़ा है ना। चलो हल कर दो इनको फटाफट। कैसे हल करोगे? 5 माइनस 10 और प्लस में 6, सीधा भी कर सकते हैं, 5 माइनस 10 और प्लस में 6, ठीक है। आगे माइनस 1 माइनस में 0 और प्लस में 0, लगाओ चैनल लो, सीधा करो, 2 प्लस 2 माइनस में 5 प्लस में 0, आगे 9 माइनस में 10 और प्लस में 0, माइनस में 2 माइनस में 5 प्लस में 6 और 5 माइनस में 5 प्लस में 0, सारा 0 0 बनेगा, ये 0 0 तो क्या बनेगा ना, 0 प्लस में माइनस 0 माइनस में 5 और प्लस में 0, माइनस 1 प्लस में 5 और प्लस में 0, और लास्ट वाला क्या आएगा, माइनस में 2 प्लस में 5 और प्लस में 6। ये बताओ भाई सही है? चल इसके नीचे यहाँ पर देखिए आप ऊपर, बताओ भाई क्या क्या आएगा ये, बोलो। 11 एक आ गया क्या? 1 0 0, ये 0 की जगह माइनस 1 है, माइनस 1 क्या आ रहा है? माइनस 3, माइनस 1 यहाँ माइनस 1 आ रहा है, 7 माइनस 1 और यहाँ 0, ये माइनस का 10 आ रहा है, मतलब मैंने गलती कर दी कहीं, माइनस को 5 था यहाँ, ये तो 5 प्लस का, ये वाला है तीसरा 5
अच्छा बेटा 15 करोड़ 5 माइनस 15 यहाँ यही तो 5 माइनस 15 माइनस कितना सही है, माइनस तो सारा है। ये तो मतलब अलग सा आ रहा है ना, कुछ मतलब कि नहीं 1 1 आता है कई बार, क्या हो ये अलग माइनस 5 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 ये आंसर आ रहा है। कई बार क्या आंसर ऐसे आता है, एक तत्सम आयो आ जाता है, 0 0 आ जाता है सारा ऐसा कुछ होता है, लेकिन इसमें तो कुछ नहीं, ये भी अलग आ रहा है माइनस वाला। लगभग सारे में आंसर सही मैच करें ना सब, ठीक है हो गए भाई। इसमें आंसर ही आएगा, सी थोड़ी करवा रखा था। चलो 16 वाले में चलेंगे। 16 वाला एक क्यूब, 16 वाला बड़ा है तो टाइम लगेगा 16 वाले में। 16 करे 17 करे ज्यादा टाइम लगेगा 16 हो जाएगा, 16 होने में तो हो जाएगा, सब हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 16 का हो जाएगा। ये वाला ऐड कर लिया, कर लिया आगे चले। ये a स्क्वायर का मान निकाला, पहले मैंने a स्क्वायर का मान यहाँ पुट कर दिया, 5 से अंदर गुणा कर दिया, 6 ये हो गया, तो ये यहाँ इधर आ गया, इसको हल कर लिया अपन, ये आंसर आ गया इसको, इजी है ना। चलो चलते हैं आगे, कौन सा आगे, तो 16 का अपन कल करेंगे, 17 का कर रहे हैं। 17 में a का मान दे दिया, i का मान दे दिया, पहले मैं a स्क्वायर का मान निकाल रहा हूँ, a गुना a हो गया, इसको गुना कर लो, 3 तिया 9, माइनस 2 से 4 से माइनस का 8, ठीक है, 3 गुना माइनस 2 माइनस का 6, माइनस 2 प्लस का 4, ठीक है, 4 माइनस 2 4 दिए 12, माइनस 2 4 माइनस का 8, ठीक है, 4 माइनस में 8, माइनस 2 गुना माइनस 2 प्लस का 4 हो गया, ठीक है। हल करेंगे, 9 माइनस 8, 9 माइनस 8 कितना हो गया 1, माइनस में 2 और प्लस के कितने हो गए 12 माइनस 8 4, 12 माइनस 8 4 हो गया, माइनस का 4 हो गया, ये आया भाई ए स्क्वायर मेरे पास, ठीक है, ये आ गया ए स्क्वायर। अब क्या करना है, देखो प्रश्नानुसार दिया है कि इसे लिख दो, दिया है कि क्या दे रखा अपने को, ए स्क्वायर बराबर स्मॉल के ए माइनस में 2i, मान रख दो ए स्क्वायर का, ए स्क्वायर कितना है 1 माइनस में 2 4 माइनस में 4, और स्मॉल के तो सही है लेकिन एक का मान रख दो यहाँ 3 माइनस में 2 और 4 माइनस में 2, ये और 2i मतलब 1001, ठीक है। स्मॉल ए नहीं कैपिटल स्मॉल के ऐसे अपन समझे थोड़ी सही बात, स्मॉल के, लेकिन कैपिटल क्यों होता तो क्या आता, अपना आंसर क्या आता, आई आता, स्मॉल के होने की वजह से क्या आएगा, एक संख्या आएगा के का मान जो ज्ञात कर रहा है, कैपिटल ए है, तो इसमें आ गया अपने पास 1 माइनस में 2 4 माइनस में 4, हल कर लो, के को अंदर गुणा करो भाई, 3 को के से 3 के माइनस में 2 के 4 के माइनस में 2 के, और अंदर इनके साथ दो भी ले लूंगे हाथ में, साथ के साथ में दो ले लो, इनके साथ में हो जाएगा 3 के माइनस में 2, सही है ना, 3 के माइनस में 2, आगे बताओ, माइनस में 2 के माइनस में 2 के और 0 हटा दो, है ना, 0 लगाओ चैनल को, और आगे इधर क्या हो गया 4 के हो गया, इधर तो माइनस में 2 के और माइनस में 2 के और माइनस में 2, ये हो गया। यहाँ दोनों आयु समान है, यहाँ दोनों आयु समान है, इसलिए इनके संगत अवयव भी समान होंगे, इसके आगे क्या आएगा अर्थात हाँ एक पे ले लो, कोई सा भी के का मान निकालना है ना, सारे लेने की जरूरत नहीं है, कोई सा भी एक ले लो, चार बनेंगे, चार पैटर्न बनेंगे, तुम इससे कोई सा भी एक ले लो। एक के बराबर क्या होगा, एक के बराबर होगा 3 के माइनस 2, 3 के माइनस में 2, तो हल करोगे यहाँ 1 प्लस में 2 बराबर 3 के, तो यहाँ से 3 बराबर 3 के, तो के का मान आ गया, कितना आ गया के का मान 1 आ गया, यही इसका आंसर हो गया, के का मान 1 आ रहा भी आंसर में, ये अपना आंसर हो गया प्रश्न नंबर 17 का।
और 18 का प्रश्न है। 13 का प्रश्न अपन जब करेंगे ना, 13 के प्रश्न के पहले 11th क्लास में अपने कुछ त्रिकोणमिति के सूत्र पढ़े थे, वो सूत्र पहले रिवाइज करेंगे अपन, उसके बाद में 13 का प्रश्न करेंगे, 13 के जस्ट बाद में 18 का प्रश्न करेंगे। और 16 का तो अपन 16 का तो इसी के समथिंग है, 16 18 19 20 तो अपन